अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 14 पर चर्चा हो रही है, मरने के बाद क्या होता है ना। सदगुरुदेव स्वप्न का उदाहरण दे करके समझा रहे हैं, है ना। यह जीवन हमारा अभी जो है स्वप्न की तरह ही है ना। इस जन्म में जब आए हैं तो दूसरे जन्म की बातें याद नहीं रहती। सदगुरुदेव बतला रहे हैं जिस प्रकार की स्वप्न में रहते हैं जब, तो दूसरे स्वप्न की कोई बात याद नहीं रहती, लेकिन जागृत में 50 स्वप्न की बातें याद रहती हैं, है ना। उसी पर बातें हो रही थी। यह जो अभी हम लोग हैं एक प्रकार का स्वप्न की दुनिया में है, गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन यह समष्टि आत्मा का स्वप्न है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं कल की बातों को याद करते हुए। तो व्यर्थ की बीती हुई चिंताओं को भूल जाना ही निद्रा का सुख है। इसी स्वप्नावस्था की तरह हमारी इस जन्म की दशा है। जैसे स्वप्न में दूसरे स्वप्नों का ज्ञान नहीं होता, ठीक उसी तरह से इस जन्म में दूसरे जन्मों का ज्ञान नहीं होता। इस जन्म में है अभी, तो दूसरे जन्मों का ज्ञान रहेगा नहीं रहेगा। जैसे स्वप्न में दूसरे स्वप्न की बातें याद नहीं रहती, उसी तरह है ना। जैसे जागृत में अनेक स्वप्नों का याद और ख्याल रहता है, उसी तरह से संभव है कि मरने के बाद वाली जो अवस्था आती है उसमें अनेक जन्मों की मुख्य मुख्य घटनाओं का स्मरण होता हो। तो मरने के बाद जब जो अवस्था आती है उसमें इस जन्म की या अनेक जन्मों की कुछ मुख्य मुख्य घटनाएं याद में रहती हैं, ऐसे संभावना हो सकती है, सदगुरुदेव कह रहे हैं। आत्मा ने आराम करने के लिए ही ऐसा प्रबंध किया है कि दूसरे जन्म की घटनाओं का स्मरण ना हो। आत्मा ने आराम करने के लिए ऐसा प्रबंध कर रखा है कि दूसरे जन्मों की कोई बातों का ख्याल ना रहे, घटनाओं का स्मरण ना रहे। एक जन्म की चिंताओं से तो मनुष्य व्यग्र रहता है। यदि कहीं से अनेक जन्मों की चिंताएं आ घेरें तो योग और आत्मज्ञान का साधन असंभव हो जाए और संसार में कोई सुख और नवीनता ना रहे। तो एक जन्म की बातें तो मनुष्य को व्यग्र कर देती हैं, चिंताओं से मुक्त नहीं रहता वह। और अनेक जन्मों की चिंताएं अगर एक साथ आ जाएं, अनेक घटनाएं अगर स्मरण हो जाएं, तो मनुष्य का जीना दूभर हो जाए। आत्मज्ञान साधन करना सब असंभव हो जाएगा, गुरुदेव कह रहे हैं। और सब पुरानी ही बातों को याद करते रहेंगे तो जिंदगी में नवीनता ही नहीं रहेगी, है ना। इसलिए बहुत शुद्ध और निर्मल हृदय से इस बात को याद कर लीजिए कि आपके आत्मदेव ने, हमारी आत्मदेव ने, हमारी आत्मशक्ति ने ही इस तरह से नियम कर रखे हैं कि इस जन्म में आनंद हो या दुख हो या सुख हो, पर इस शरीर छोड़ने के बाद हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं, है ना। इस जन्म की कोई बातें याद नहीं रहती हैं, और जब हम जन्म लेते हैं नवीन होकर के तो नए संसार में चले जाते हैं, नए रूप में, नई दुनिया में। न कोई हम लोग पहचानते हैं, न हम किसी को जानते हैं। जो हमारे संपर्क में आते हैं हम उनको जानते हुए चले जाते हैं। ऐसी बातें हैं, है ना। तो लेकिन ज्ञान की बातें अंदर में रहती हैं, आत्मज्ञान, है ना, या विज्ञान की बातें हो, कोई चीज़ पढ़ाई लिखाई हो या कोई विषय विचार चिंतन, वो आगे बढ़ते चले जाएगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो अंतरात्मा में घर कर जाती हैं, वो भी याद रहती हैं। जो भी है कोई बात नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि वह आराम करने की जगह है। अभी जब हम लोग रहे हैं यहाँ पर संसार में भोग करने के लिए जन्म लिए हैं, और सोते हैं इसमें रहते हुए भी कम से कम 24 घंटे में कुछ ऐसा समय आते हैं कि 8-10 घंटे हम लोग सो जाते हैं, है ना। उस समय हम अपने आत्मा में
अपने आप में डूबे रहते हैं। गहरी नींद में होते हैं तो और अच्छी बात, स्वप्न में दुनिया में होते हैं तब भी आत्मा की गोद में रहते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है। और इतना आनंद से रहते हैं। इस समय जागृत अवस्था की बातें भी भूल जाते हैं हम लोग, है ना, तभी आनंद है। उसी प्रकार जब इस शरीर छोड़ते हैं तो यहाँ की दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, अच्छी बातें हों, जीवन सुखमय हो तो बात कुछ और है, लेकिन कोई कोई इतने दुखी रहते हैं, इस जन्म की बातों को अगर उस जन्म में भी याद रहे तो विचित्र बातें हो जाएंगी। साधन ध्यान में मन नहीं लगेगा, आत्मज्ञान किसी काम का नहीं होगा, है ना, और जीवन भी सुखमय नहीं रहेगा, नवीनता नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है। आगे पढ़ते हैं, है ना। तो मरने के बाद क्या होता है पता चल रहा है ना, कि मरने के बाद यहाँ की सारी बातों को भूल जाती है हमारी आत्मशक्ति, है ना। ऐसे उन्होंने बना लिया है, ताकि हम नवीन जीवन को नए तरीके से जी सकें, आनंद से, है ना। यही बात है। सद्गुरु की महिमा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, उनकी कृपा, है ना। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य जाति के भीतर नशा खाने का प्रचार इसी से अधिक हो रहा है ना। लीजिए, अब ये लोग नशा जो करते हैं उनके बारे में बतला रहे हैं गुरुदेव, क्यों करते हैं। नशा हो जाने पर मनुष्य थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है, सारे झंझटों से अलग हो जाता है। यही एक अद्भुत सुख है जिससे मनुष्य जाति नशे की ओर खींचती चली जा रही है। यद्यपि नशे में हजारों दुर्गुण हैं। नशे का काम ध्यान और समाधि से चला जाता है। नशे में कुछ कुछ चिंताएं रह जाती हैं, पर ध्यान और समाधि में एक भी नहीं रहती। नशे के समान इस ध्यान योग में हजारों दुर्गुण भी नहीं हैं, किंतु हजारों तरह के गुण हैं। अतः जो परमानंद के भूखे और शांति के प्यासे हों, यह नशा छोड़कर योग साधन का अभ्यास करें। योग साधन पर हम एक सर्वांगपूर्ण ग्रंथ लिख चुके हैं, अतः उसे यहाँ नहीं कहना चाहते। योग साधन से मृत्यु आपके वश में हो जाएगी, अर्थात मृत्यु भी बिना आपकी आज्ञा पाए आपके पास नहीं आ सकती। आपका शरीर, आपका मन, आपका प्राण और दुख सुख सब आपके अधीन में रहेंगे, अधीन में होकर रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, दुख को भूल जाने के लिए लोग चाहते हैं, चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहते हैं, कोई उपाय नहीं पाते हैं तो नशा खाने लगते हैं। नशाखोर हो गए हैं लोग, है ना, क्योंकि कुछ पल के लिए नशे में जब रहते हैं उतनी देर के लिए संसार के झंझटों से अलग रहते हैं, इसलिए लोग नशा करने लगे हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं इसमें तो बहुत सारे तकलीफ हैं, अनेक दुर्गुण हैं, हजारों दुर्गुण हैं, है ना लोग, लेकिन फिर भी कुछ पल की खुशी के लिए लोग नशा करते हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं इससे अधिक और बड़ी नशा है ना, नशे का काम ध्यान और समाधि से चल जाता है। आप ध्यान और समाधि लगाने का कोशिश कीजिए तो हजारों कष्ट और चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। और नशे में तो कुछ कुछ चिंताएं रहती भी हैं, लेकिन ध्यान और समाधि में सारी चिंताओं से आप मुक्त हो जाते हैं। नशे के समान इस ध्यान योग में हजारों दुर्गुण भी नहीं है, कोई दुर्गुण भी नहीं है इसमें, हजारों गुण है बल्कि, है ना। आप नित्य दिन साधन कीजिए, परमानंद और आनंद से मगन रहेंगे। गुरुदेव लिख रहे हैं, अतः जो परमानंद के भूखे और शांति के प्यासे हैं वह नशा छोड़कर योग साधन का अभ्यास करें। योग साधन पर हम एक सर्वांगपूर्ण ग्रंथ लिख चुके हैं, सचित्र योग साधन, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अतः उसे यहाँ नहीं कहना चाहते। योग साधन से मृत्यु आपके वश में हो जाएगी, योग साधन से ही मृत्यु अपने वश में हो जाएगी। कैसे वश में होगी वो बता रहे हैं गुरुदेव, अर्थात मृत्यु भी बिना आपकी आज्ञा पाए आपके पास नहीं आ सकती। जब तक आपकी इच्छा ना हो आपकी मृत्यु भी नहीं होगी, लेकिन योग साधन करना बहुत जरूरी है। आपका शरीर, आपका मन, आपका प्राण और दुख सुख सब आपके अधीन में होकर रहेंगे, है ना। तो आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा। दुख और सुख भी आपने उत्पन्न किए हुए, है ना। सारे सुख और सारे दुख के मालिक हैं आप।
आप क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, इसका विचार आप खुद कीजिए। बिना योग साधन से समाधान नहीं है ना। साधन करते रहिए बराबर, तो तब जाके आपको मालूम पड़ेगा सच्चाई क्या है। लिखे हैं आगे गुरुदेव, इस बात में विषय छूट जा रहा है अतः फिर हम अपने विषय पर आते हैं, मरने के बाद क्या होता है ना तो बात करते करते विषय छूट रहा है, बोल रहे मरने के बाद क्या होता है, फिर याद दिला रहे हैं। अब आपने इसे खूब समझ लिया है कि मरने के बाद मनुष्य नष्ट नहीं हो जाता, किंतु एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जो इससे कुछ विशेष प्रकार की है। सब अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न हैं, पर कोई अवस्था ऐसी नहीं है जो जहाँ चेतन जाकर सर्वथा नष्ट हो जाता है और मिट जाता है। इसी जन्म में जब कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जिससे दूसरी अवस्था की बात याद नहीं पड़ती, तो इसमें आश्चर्य क्या है। यदि इस जन्म में पूर्व जन्म की बात याद न हो, यह तो अपने ही आराम के लिए अपनी आत्मा का प्रबंध प्रकट करता है। बीती हुई घटनाओं का स्मरण करने से कोई लाभ नहीं। बीती हुई अनंत जन्मों की अनंत घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है ना बीती ताही विसार दे, आगे की सुधि ले। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।